हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं JEE में पूछा हुआ लॉगरिथम चैप्टर्स का क्वेश्चंस। चलिए, ये सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है कि हमको द वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू है इसका हमको वैल्यू बताना है कि इसका कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ से देखो ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको हम मान लेंगे पहले लेट रूट के अंदर 4 - 1/3√2, फिर है होल रूट -1/3√2। इसको हम इस तरह रिपीट हो रहा है, इसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ से होगा, फिर क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो s दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये हट जाएगा और क्या होगा 4 - 1/3√2, रूट के अंदर 4 - 1/3√2। फिर इस तरह तो ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो यहाँ से एक और ले लेंगे और क्या लिखेंगे 4 - 1/3√2। इस तरह ये भी चलता रहेगा, इज इक्वल टू x² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायर किए थे। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ से देखो कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली x के इक्वल है। तो क्या करेंगे 4 - 1/3√2 जो है इसको हम x रख लेंगे और इज इक्वल टू x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम रखेंगे 3√2, तो क्या हो जाएगा 4 × 3√2 क्या होगा 12√2 माइनस ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा इज इक्वल टू x²। तो यहाँ से क्या निकल गया 12√2 माइनस x इज इक्वल टू 3√2 x²। ये जो वाला टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके जाओ, क्या होगा 3√2 x² प्लस x माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम x का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम निकालते हैं वैल्यू, वैसे इस इक्वेशन का भी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये जो फार्मूला है इससे हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा -b जो है 1 है प्लस माइनस √, देखो ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर -4, ए कितना है 3√2 है इंटू 3√2। फिर क्या हो जाएगा c क्या है -12√2 है डिवाइड बाय ए कितना है 3√2 है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1 प्लस माइनस √, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -4 × 3 क्या हो गया 12 हो गया। 12 × 12 कितना हो गया, वो हो जाएगा 12 × 12 144 हो जाएगा। उसके बाद √2 × √2 क्या हो गया 2 ही होगा, फिर डिवाइड बाय 2 × 3√2 हो गया। फिर उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करो -1 प्लस माइनस √, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144 × 2 क्या हो जाएगा 288 डिवाइड बाय 3 × 2 क्या हो गया 6√2। ये यहाँ से और सिंप्लीफाई करो -1 प्लस माइनस √, 289 डिवाइड बाय 6√2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये मेरा, ये देखो -1 प्लस माइनस ये देखो 289, ये किसका होता है, ये होता है 17 का, यहाँ से 17 निकल जाएगा। उसके बाद है 6√2, यहाँ से देखो x का दो वैल्यू आएगा, एक होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 17 डिवाइड बाई 6√2 और एक और आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 17 6√2। तो यहाँ से इसको देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 16 डिवाइड बाई 6√2 और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या होगा 8, यहाँ 3, तो 8/3√2। ये एक वैल्यू आया x का और यहाँ से एक दूसरा वैल्यू आएगा, वो होगा -18 डिवाइड बाई 6√2, 6 से गया 3 बार में -3/√2। यहाँ से दो वैल्यू आया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले x का जो हम यहाँ पर जो है वो जो रूट के अंदर वाला जो टर्म है इसका ये पूरे का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन हमारा जो यहाँ पर आया है वैल्यू, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तो ये वाला जो वैल्यू है ये नहीं होगा, ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा ये यहाँ पर जो है इसको हम ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आया 6 प्लस मेरा जो इक्वेशन था वो था log 3/2
1/3√2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो था मेरा x था, x की जगह डायरेक्ट लिख लो 8/3√2, ये हो गया। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 6 प्लस log बेस 3/2 है, इसको अब करो तो क्या होगा, 8/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और √2 और √2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 2 निकल के आएगा, और 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और फिर इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस log 3/2, यहाँ से 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ आ गया 9, तो यहाँ से क्या होगा 4/9, तो और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा log 3/2, इसका क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से अगर हम ये 2/3 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा 6 प्लस log बेस 3/2 है। उसके बाद हम यहाँ से देखो इसको और हम -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये -2 हो जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा मेरा प्लस -2, ये जो है बाहर आ जाएगा यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3 बेस 3/2 है, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये दोनों इसका वैल्यू 1 होता है, जब भी तुमको दिख जाए log बेस x और x, तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। और यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आया 4। ये जो है, ये जो मेरा इक्वेशन, ये जो पूरा जो है दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू हमको बताना था वो वैल्यू निकल के कितना आया, वो वैल्यू निकल के आया 4। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरा, सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो मेरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन का जो मेरा जितना भी सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, और दिया हुआ कंडीशन x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये जो x से यूज किया गया है ये जो है ये मेरा 0 से बड़ा वैल्यू है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है इक्वेशन, e पर पावर 5 log e x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स पावर 8, ये दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले ये जो log e जो x है ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ln x लिख सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो e पर पावर 5, ये जो है log बेस e x जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख लेते हैं ln x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स पर पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। तो दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड हम log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड जब हम ln लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा e 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर भी ln होगा तो क्या होगा x पावर 5। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो होता है log e, यहाँ पर जो ये पावर रहे 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो भी पावर है वो एज इट इज़ बाहर निकल करके आ जाएगा 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3, ये जो बचा ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो ये क्या हो गया 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा कुछ नहीं, वैसे वही इक्वेशन रहेगा। तो क्या हो गया यहाँ से निकल करके, तो यहाँ से आया 5 ln x का स्क्वायर प्लस 3, और ये जो है वही रहा इक्वेशन, और फिर यहाँ जो है 8 जो है ये भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो क्या हो गया 8 हो गया, फिर ln यहाँ से x आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे ln जो है ln x, इसको हम t पुट कर रहे हैं। तो यहाँ 5t का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8t हो गया। यहाँ से इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो मेरा है, यहाँ से मेरा t जो है वो दो वैल्यू आएगा, एक आएगा t1 एक आएगा t2। तो हमको जो चाहिए वो है यहाँ से इसको जब हम इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएगा t1 जो t2 इज इक्वल टू माइनस b। तो माइनस b कितना है, -8 है, डिवाइड बाय ये कितना है 5 है, तो यहाँ से 8/5 निकल के आया।
तो यहाँ से जब 8/5 आया तो क्या करेंगे, ये जो T1 है ये बेसिकली हमने क्या पुट किया था, यहाँ T जो है ln x किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ln x1 जोड़ ln x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 8/5। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, जो हम जो है log x जोड़ log जो होता है y वो होता है log xy। तो यहाँ पर जो अलग अलग लिखा हुआ है इसको एक ही में लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा ln x1 x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 8/5। ln क्या होता है, वो होता है log बेस e x1 x2 इज इक्वल टू 8/5। तो यहाँ से जब इसका ये पावर कर लेंगे, जब हम log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल के आया, ये मेरा जो भी पॉसिबल जो हमारा सॉल्यूशन था उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आया e⁻8/5। ये मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा।